बल्दियाती इंतखाबात से कबल MQM की हल्का बंदी और मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिशें। खालिद मकबूल सदीकी की हाफिज नेमुर रहमान को कायल करने के लिए इदारा नूर हक आमद। जमात इस्लामी कराची ने 9 जनवरी को MQM की रैली का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए खालिद मकबूल की हाफिज नईम से मुलाकात बेनतीजा रही। नून लीग ने भी MQM से मुलाकात से माजरत कर ली। जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात से मुलतवी होने का खदशा। वज़ीर आला हाउस के सामने आज धरना देने का ऐलान कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हल्का बंदियों के लिए संजीदा होते तो MQM मरदमशुमारी दुरुस्त कराती। हल्का बंदियों को जवाज बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं। इंतखाबात को मुलतवी करने की हम किसी सूरत भी हिमायत नहीं करते। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने MQM धड़ों को जोड़ने की कोशिश इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दे दी। कहते हैं इनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। महाजर कौम के जज्बात का सौदा नहीं कर सकता। हल्का बंदियों पर महाजर कौमी मूवमेंट को भी एतराज है। गवर्नर से इनका 2 मरतबा फोन आया। मैं मीटिंग में था। जब मीटिंग से फारग हुआ तो गवर्नर को कॉल की नहीं उठाया। हो सकता है वो मसरूफ हो। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती कानून में तब्दीली करके इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश का दावा। PTI के मेयर के लिए उम्मीदवार अशरफ कुरैशी कहते हैं MQM के धड़ों को मुत्तहद करके शहर में खौफ की फजा बनाने की कोशिश की जा रही है। अली जैदी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहर्रिक। कराची और हैदराबाद में तैनातियां, तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। DMC शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद की तैनाती गैर कानूनी करार। रहमतुल्लाह शेख एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटर DMC शर्की के ओहदे पर बहाल। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ की तैनाती भी गैर कानूनी। जावेद उर रहमान कल्होड़ एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के ओहदे पर वापस आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल हैदराबाद मोहम्मद फारूक भी ओहदे पर नहीं रहे। डेप्यूटी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सोमरो को एक बार फिर जिला कौंसिल हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शरीफ और सैयद शकील अहमद को महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत में रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा बल्दियात ने भी गैर कानूनी तकर्रियों के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। DMC शर्की के अकाउंट्स अफसर का तबादला वापस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन कराची CMO समाजी बहबूद का नोटिफिकेशन मनसूख। डायरेक्टर तालीम DMC वस्ती का नोटिफिकेशन भी मनसूख। KMC में तकर्री के मुंतजिर महमूद बेग का भी नोटिफिकेशन मनसूख। अफसरान को मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा। सिंध हुकूमत ने मजीद पीपल्स बस सर्विस खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 6 जनवरी को काबीना का इजलास बुला लिया। बसों की खरीदारी, कानून साजी समेत 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 95वां यौम पैदाइश। शहर भर में खुसूसी तकरीबात शेड्यूल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भुट्टो के यौम विलादत पर जियालों और हामियों को मुबारकबाद। कहा कायदे अवाम को करिश्मा साज लीडर थे। शहीद भुट्टो ने अवाम को शौर, बोलने के लिए जबान और सर उठाने कर जीने का सलीका सिखाया। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के लिए दुनिया की ताकतवर कुव्वतों से टक्कर ली। हम भुट्टो शहीद की इमानत की हिफाजत करते हैं। ताजर बरादरी ने हुकूमती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने पर मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया। शर्जील गोपलानी ने कहा हमने 10 बजे कारोबार बंद करने का मशवरा दिया। गुज़िश्ता बरस मुल्क की तारीख का बदतरीन साल था। अतीक मीर बोले जब बिजली का बहरान हो मार्केटें बंद करने का ऐलान हो जाता है। इलीट क्लास की मराहत खत्म करने का मुतालबा। जमील पराचा का 12 बजे तक शादी हॉल्स रेस्टोरेंट खुले रखने का मशवरा। ताजर यकूब ने कहा बिजली की लोड शेडिंग पहले बहुत है। बेरोजगारी बढ़ने से शहर में जराइम बढ़ेंगे। PTI का ताजरों से इजहार यकजहती। ताजरों के हक में सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का ऐलान। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं मार्केटें बंद करने का फैसला यकतरफा किया गया। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से कारोबार खत्म कर रही है। कोई सियासी जमात कराची के लिए आवाज नहीं उठाती।
लियाकताबाद में 40 गज प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने जमा होकर ऑपरेशन नाकाम बना दिया। SPCA की टीम पर मकीनों का तशद्दुद, पुलिस अमले को छोड़कर मौके से गायब हो गई। SPCA टीम जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा पहुंची। डेप्यूटी डायरेक्टर SPCA कहते हैं पुलिस के जाने के बाद ऑपरेशन नहीं किया जा सका। एमेजिना रोड पर औरंगजेब पार्क नशा आवर अफराद की अमाचका बन गया। पार्क देखभाल न होने के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। लाइट है न घास का कोई वजूद, लोहे की ग्रिल, नशा आवर अफराद ले उड़े हैं। मेमन अस्पताल पर सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट शकील अहमद की UC 31 आमद अल मुस्लिम सोसाइटी UC 30 में सड़क की तामीर के काम का जायजा। मौलाना गयास से मदरसे के इत्तलाफ और दीगर मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू। गरीब आवाम को नए साल में महंगाई के झटके। 4 रोज में चावल दूसरी मरतबा महंगे हो गए। चावल की कीमत में 10 से 20 रुपए किलो का इजाफा। सेला चावल 290 से बढ़कर 310 रुपए में फरोख्त। बी क्वालिटी बासमती 180 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त का नवाला बिछीन लिया। कराची में चक्की का आटा 10 रुपए महंगा हो गया। आटा 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में फी किलो गंदुम 15 रुपए तक महंगी हो गई। सप्लाई बेहतर बनाने के लिए सस्ते आटे के मराकज की तादाद में इजाफा। डेप्यूटी कमिश्नर्स ने अपने अपने जिला में 5-5 मराकज कायम करेंगे। कराची में 4200 मेट्रिक टन आटा दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। सस्ते आटे की फरोख्त के मराकज मुकर्रर कर दिए गए। सर्दियां आते ही रुई महंगी हो गई। रुई की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा। फी मन रुई 19,500 रुपए तक पहुंच गई। कपास की पैदावार तारीख की कम तरीन 55 लाख बैल्स तक रहने लगे खदशात। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं रुई की 70 लाख के लगभग बैल्स दरामद करना पड़ सकते हैं। ली मार्केट के ताजर महंगाई से परेशान, सारा दिन ग्राहकों के मुंतजिर। जनरल सेक्रेटरी ली मार्केट अब्दुल्ला यूसुफ सही कहते हैं महंगाई ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया। बाजार सुनसान हो गए। 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसी ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है, और अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा तो फिर हम इस्तेजाज पे मजबूर होंगे। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का मखवी ड्राइवर लुकमान वजीर बाजियाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। एसोसिएशन के सदर नूर खान न्याजी ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। PP कराची कंटोनमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से जिला अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल के एजाज में तकरीब। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन नजमे आलम की खुसूसी शिरकत। कहा यह अस्पताल कराची का मिसाली अस्पताल बन चुका। हुकूमत ने इस अस्पताल का बजट बढ़ाकर अवाम को रिलीफ दिया। रुकन कौमी असम्बली कादर खान मंदुखैल, मोहम्मद आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हो समेत दीगर की शिरकत। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में तकर्रुर तबादले। आतिफुर रहमान सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स तैनात। राजा खुनम शहजाद सेक्रेटरी महकमा खुराक के ओहदे पर रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल ने तालीम ने तोहफे तोहफ पर पाबंदी लगा दी। स्कूल्स के मुआयने के लिए आने वाले अफसरान को तोहफा न देने की हिदायत। डायरेक्टर स्कूल तालीम फरनाज रियाज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फरनाज रियाज का कहना है कि अफसरान को अजरक, टोपी, केक समेत कुछ न दिया जाए। कराची रीजन के तमाम स्कूल की इंतजामिया अमल दरामद की पाबंदी हो। दुनिया के सर्द इलाकों से हिजरत करके परिंदे कराची की साहली पट्टी पर जमा। मेहमान परिंदों ने सी व्यू हॉक्सबे की खूबसूरती बढ़ा दी। बतख, क्रेन, गेज, फ्लेमिंगो, हिंस और फॉल्किस्टान।
मलेशियन कौंसल जनरल की कराची टिम्बर मार्केट के ताजरों से मुलाकात। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने इस्तकबाल किया। जर्मन हरदेना नाबिन अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा लकड़ी फाइबर वुड का इम्पोर्टर है। टिम्बर एसोसिएशन की सिफारिशात अपनी हुकूमत के सामने रखने का ऐलान। Is to be reviewed, and we are now waiting for the date for the joint review committee to convene, and we'll see after that how will it go. कराची आर्ट्स काउंसिल में तहरीके निस्वा के तिलसिम फोर्थ थिएटर एंड डांस फेस्टिवल तिलसिम थिएटर और डांस फेस्टिवल 6 से 22 जनवरी तक जारी रहेगा। खातीन और मर्द ने आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश किया। शीमा करमानी ने कहा, ब्रिटिश काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फेस्टिवल में 12 साल से जायद उम्र के शहरी फ्री शिरकत कर सकेंगे। 10वीं कराची ईद फेस्टिवल की तैयारियां। ईद फेस्टिवल 6 से 8 जनवरी तक लिफ्टन बीच व्यू पार्क में सजेगा। फेस्टिवल में 120 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और तालीमी बाग पार्क में गुल दाऊदी की नुमाइश। डीसी वस्ती ताहा सलीम ने इफ्तिताह कर दिया। दाऊदी फूल 5 रोज तक मकामी बाग की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। नुमाइश 50,000 से ज्यादा पौधे और 50 से ज्यादा रंगों के फूल सजाए गए हैं।